क्या आप जानते हैं एक्सेल के अंदर कुछ ऐसे फॉर्मूला छुपे हुए हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन सेकंड्स में मिल सकता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम निकी शर्मा एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइजर। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे फॉर्मूलेज जिसका आप यूज कर सकते हैं। देखिए, वो फॉर्मूलेज आप साइंटिफिक भी यूज कर सकते हैं, अकाउंटिंग के अलावा भी हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर हम अगर मैथ्स की कोई वैल्यू को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना हो, किसी को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, या फिर उसका कोसाइन वैल्यू हमें लेकर आना हो, तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखना। इसके अंदर जिस नोट्स का मैंने यूज किया, जो कि मैंने खुद ने ही क्रिएट किए हैं, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्वेरी आती है या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पे शॉर्ट्स या वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी कमेंट डाउन जरूर करना। तो इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं एंड हाँ, फीडबैक जरूर देना कमेंट में। So let's start this video. आज हम जो सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फॉर्मूलाज के अंदर मैथ एंड ट्रिक। ट्रिक का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, जो भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने 10th क्लास में यूज़ किया होगा, 12th क्लास में यूज़ किया होगा अगर मैथ थी आपके पास। तो ट्रिग्नोमेट्री और मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं कुछ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल से समझा देती हूँ। कोई अगर मेरी वैल्यू माइनस में मैंने मेंशन की हुई है, चाहे वो पॉइंट्स में हो चाहे वो बिना पॉइंट के हो, और उसको मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि ABS फॉर्मूला होता है हमारा एब्सोल्यूट। इसके अंदर क्या होता है कि जो वैल्यू आपने नेगेटिव ली है, 0.5 मान के चलते हैं, तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, सिर्फ 0.5 आएगा, माइनस का वर्ड रिमूव हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा ABS का फॉर्मूला। सेकेंड, अगर मैं देखूँ कि अगर मेरे को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने डिग्री इन द सेंस कि मुझे इस पॉइंट का कोसाइन चाहिए। कोसाइन को बोलते हैं कि उसकी वैल्यूज़ आ जाए। जैसे लॉगरिथम होता है ना, लॉगरिथम में क्या होता है कि log 1 मेंशन किया तो उसकी जो वैल्यू है वो लिखी आ जाती है। सेम ऐसे ही अगर 0.2 की वो कोसाइन में क्या वैल्यू आएगी वो यहाँ मेंशन हो जाएगा। तो वो इजी, आपको क्या करना है, इक्वल, उसके लिए सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करना है, तो उसकी हमारे पास फॉर्मूलाज की अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे डिग्री का फॉर्मूला यूज़ करना है तो डिग्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ऐसे अलग अलग हम टोटल 4 फॉर्मूलाज इसके अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, कौन से फॉर्मूलाज हम इसके अंदर समझने वाले हैं? ACOS, ABS, एक तो देखो ACOS आपका लिखा हुआ है ACOS के नाम से, और एक आएगा आपका ACOSH के नाम से। देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, फॉर्मूलाज में जाएंगे, ये मैथ एंड ट्रिक का फॉर्मूला है। ACOS, ACOSH और ABS, ये 3 फॉर्मूलेज हो गए। और एक हम इसके अंदर समझेंगे डिग्री का, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, एक ACOSH, ACOS, ये डिग्री एंड ABS, ये 4 फॉर्मूला समझेंगे अंदर। अगर मेरी वैल्यू मैंने यहाँ पे ACOS ली है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, अगर मैंने ये फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ तो क्या होगा, और डिग्री है तो क्या होगा, और ABS है तो क्या होगा, ये सब हम डिटेल में समझने वाले हैं आज। ठीक है, तो मैंने अपने डेटा वैसे तो तैयार करा हुआ है। अगर आपने डेटा मेंशन नहीं किया है तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप क्या करो, कहीं पर भी वेबसाइट पे जाओ, गूगल क्रोम या फायरफॉक्स पे कहीं पे भी जाओ, और वहाँ पे जा कर के चैट GPT को लॉगिन कर लो। जैसे आप चैट GPT को लॉगिन करेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे ये आ चुका है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा चैट GPT को सर्च करेंगे। चैट GPT साइन अप किया हुआ है तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मुझे डेटा चाहिए, किसके अकॉर्डिंग चाहिए, मुझे 50 कॉलम चाहिए या 50 रो चाहिए, उसमें क्या आना चाहिए वो आप मेंशन करें। यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला कि आई वॉन्ट एक्सेल की फाइल क्रिएट करे, तो आप बोल सकते हो क्या, तो एक्सटेंशन लिख दो .xlsx। ठीक है, या फिर आप सीधा लिख दो इन एक्सेल, तो भी एक्सेल की फाइल आ जाएगी। आई वॉन्ट डेटा इन एक्सेल। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ऑलमोस्ट 3 कॉलम्स चाहिए। इन 1 कॉलम आई वॉन्ट इन 1 कॉलम। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, 1 से लेकर के 1 to 50 नंबर्स, 50 नंबर्स लिख दिया, कोमा। इन सेकंड कॉलम में मुझे चाहिए, अब मुझे नंबर ही चाहिए अलग अलग। ठीक है, इन सेकंड कॉलम आई वॉन्ट नंबर 1 एंड डिफरेंट नंबर्स इन माई रोज, क्योंकि रो में चाहिए, कोमा।
अब मुझे कॉलम थर्ड भी चाहिए, तो मैं क्या कहूँगी, इन माई थर्ड कॉलम आई वॉन्ट नंबर 3 एंड इन दिस। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख सकते हो कि इन दिस मुझे चाहिए, इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स इन माई रोज़, ठीक है। और अब आप इसको एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करोगे, अगर आपने लिखा एक्सेल तो एक्सेल की फ़ाइल बन के आ जाएगी, और अगर आप लिखते इसके अंदर ही आ जाए तो इसके अंदर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास एक जनरेट फाइल आ चुकी है, कॉलम के अंदर ये होगा और ये होगा और वो होगा, ठीक है। अब हम इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि मुझे आई वॉन्ट हेयर डेटा, तो ये डेटा जो भी हमारा है वो यहाँ पे भी आ जाएगा। अब इसने आउटपुट तैयार किया था और ये मुझसे कंफर्म कर रहा है कि कॉलम 1 में आपको 1 से 50 चाहिए, कॉलम 2 में नंबर्स चाहिए आपको और रैंडम नंबर चाहिए, और कॉलम 3 में भी आपको नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास शो हो चुका है, कॉलम 1 में 1 to 50 रैंडम नंबर्स एंड थर्ड नंबर, ठीक है। अब आपको चाहिए कि आपकी एक्सेल की फाइल डायरेक्ट जनरेट हो जाए, तो आप यहाँ में सिंपल लिख दो येस, येस लिख दिया मैंने कि हाँ आप ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर दो। तो ये एनालाइज करेगा, एनालाइज करके उसको क्रिएट करेगा, और क्रिएट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन फाइल के अकॉर्डिंग शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये पाइथन के अंदर लेकर आ रहा है, पर हमें किसके अंदर चाहिए, एक्सेल के अंदर। तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं इजीली कि मुझे मेरा डेटा कॉपी पेस्ट फॉर्मेट में चाहिए और एक्सेल के लिए चाहिए, तो सिर्फ डेटा प्रोवाइड कर दीजिए और एंटर कर दो। देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू स्टार्ट हो चुकी है, बट ये हमें कोडिंग वगैरह यूज़ नहीं करनी है, इसके अंदर पाइथन यूज़ नहीं करना है, हमें क्या चाहिए, हमारा डेटा चाहिए। देखो आप इसको बस ऐसा प्रॉम्प्ट दो कि इसको समझ आ जाए। मैंने बोला मुझे मेरा डेटा चाहिए और ऐसा चाहिए कि मैं कॉपी पेस्ट कर सकूँ, इस फॉर्मेट में चाहिए। तो देखो आ गए हमारे अलग 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 सेल्स में 50 तक चाहिए थे, पहला आ गया 1 से लेके 50। सेकंड कॉलम में मुझे डिफरेंट डिफरेंट नंबर चाहिए थे, सेकंड कॉलम में आ गए। थर्ड कॉलम में मुझे डिफरेंट डिफरेंट नंबर चाहिए थे, आ गए। यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो और यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। कुछ चेंजमेंट करना है तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंजमेंट कर सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो कि भाई ऐसे और ऐसे आपको फॉर्मेटिंग करनी है। देखो एडिट पे क्लिक किया, अब आप इसमें अंदर ऐड इन करना चाहते हो ऐड इन कर सकते हो। कुछ रिमूव करना है, जैसे मैंने 58 28 और वो रिमूव कर दिया, तो मैं इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकती हूँ, ठीक है। मुझे रैंडम नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर साइन अप कर रखा है तो ठीक है, नहीं भी कर रखा है तो भी इशू नहीं है। करने के बाद आप यहाँ पे चेंज में लिख भी सकते हो कि मुझे क्या चेंजमेंट चाहिए। अगर आपको कोई चेंज चाहिए तो लिख दो, नहीं चाहिए तो इसको यहाँ पे सेंड कर दो। नहीं चाहिए तो फिर हम इसको क्यों ही यूज़ करेंगे, क्यों ही हम इस पर क्लिक करेंगे। चाहिए तो आप बोल सकते हो। अब देखो इसने फिर से क्रिएट कर दिया। जो सेल मैंने चेंजमेंट की है वो सेल में चेंजमेंट हो जाएगा, और जिसमें मैंने चेंजमेंट नहीं की है उसमें रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेल, हमारा डेटा आ चुका है। अब इसको आप यहाँ से कॉपी करके अपनी एक्सेल फाइल पे जाइए। अब एक्सेल की कोई भी फाइल पे जा करके इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मेरा डेटा पहले से पेस्ट किया हुआ है, सीरियल नंबर है कॉलम 1 कॉलम 2 के नाम से। अब मैं यहाँ पे ABS का फॉर्मूला कैसे यूज़ करूँगी, मैंने ये तो बता दिया कि चैट GPT को में आपको डेटा कैसे लेकर आना है। अब उस चैट GPT के डेटा को हमें एक्सेल में यूज़ करना है विथ मैथ एंड ट्रिक फॉर्मूलाज। तो वो कैसे करेंगे, तो रिजल्ट में जाके आपको यहाँ पे पहले तो मैं रिजल्ट लेकर आना चाहती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ कि मेरा एक रिजल्ट का फॉर्मूला आ जाए और मेरे को माइनस में वैल्यू चाहिए, तो मैं इक्वल कॉलम 2 को सिलेक्ट करूँगी और उसमें से माइनस कर दूँगी कॉलम 1 को, ठीक है। मैंने कॉलम 2 में से माइनस कर दिया कॉलम 1 को सिलेक्ट करके, और ये जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो तो अपना रेफरेंस चेक कर लेना। C2 मतलब कॉलम 2 हो गया और B2 मतलब कॉलम 1 हो गया, और एंटर कर दो। वैल्यू क्या आई है, 2 में से 1 किया तो 1 आ गया। अब 4 में से 3 जाएगा, फिर जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी उतनी वैल्यू माइनस में आती जाएगी। इसको आप ड्रैग कर दो जहाँ तक आपका डेटा है। 4 में से 3 गए तो भी एक आएगा, 6 में से 5 गए तो भी एक आएगा, 8 में से 7 गए तो भी एक आएगा, 10 में से 9 भी गए, मतलब सारी वैल्यूज़ में एक ही आएगा। तो आप यहाँ से डेटा चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो डेटा है ना वो 1 के अकॉर्डिंग है। मैं थोड़ा डेटा यहाँ पे इंक्रीज़ कर देती हूँ।
कुछ मैंने वैल्यूज़ ले ली जो पॉजिटिव आ जाएंगी और कुछ मैंने ज़्यादा ले ली जिससे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, देखो हमारा डेटा तैयार है। अब यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वल कॉलम 2 सेलेक्ट कर लिया, माइनस कॉलम 1 सेलेक्ट कर लिया, एंटर करेंगे, रिजल्ट आ गया। अब 2 में से 1 गया, 1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू। अब 4 में से 45 जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। आप इसको ड्रैग कर दीजिए और अब यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हैं। देखो हमारी नेगेटिव भी आ रही है और पॉजिटिव भी आ रही है। ठीक है, अब आप ABS का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, बट जो नेगेटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगी। इक्वल ABS टैब की, नंबर मांग रहा है, यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लो और एंटर कर दो। अब आपको एक एक नंबर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और एक एक बार ABS का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना। एक बार अप्लाई कर दिया, उसको ड्रैग कर दो। ठीक है, अब मैंने ड्रैग किया, देखो ये वैल्यू हमारी माइनस में और ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो चुकी है, कन्वर्ट हो गया। ये ABS का फॉर्मूला है। तो ABS के फॉर्मूले में क्या होता है कि जो भी आपकी वैल्यू नेगेटिव होती है, हमारी जो भी वैल्यू नेगेटिव होती है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, पॉजिटिव में। ठीक है, वो वैल्यू हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव के अंदर। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे अकोस का। अकोस में क्या होता है, कोसाइंस आते हैं, तो कोसाइन की वैल्यू कैसे आएगी वो यूज़ करना है अकोस का। ठीक है, मैंने हमारी शीट मेंशन की हुई है जिसमें कोस और डिग्री का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देखो माइनस में मैंने पॉइंट में वैल्यू मेंशन कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोस का फॉर्मूला यूज़ करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आपको सीधा लिखना है इक्वल, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हम, तो यहाँ पे हम सीधा मेंशन कर देंगे इक्वल ACOS अकोस टैब की नंबर -0.2 है, इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा कोसाइन का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा, आ गया 1.772 जो भी था। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारी जो वैल्यू है वो -1 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है या 1 है तो आपकी जो वैल्यू है वो वहाँ पे शो नहीं होगी, नॉट एप्लीकेबल, शो नहीं होगी। एक्सेल में जाते हैं, यहाँ पे अगर मैंने मेंशन किया इक्वल, देखो यहाँ पे मैंने 0.2 की जगह 1 मेंशन कर दिया, वैल्यू क्या आ गई 0। मैंने जैसे 23 किया, वैल्यू क्या आ गई नंबर, 1 था तो 0 आ गई और 1 से ज़्यादा बढ़ी तो नंबर। अगर मैं कोई यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी लिखती हूँ तो भी हमारी वैल्यू आ गई वैल्यू, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा अगर हमारी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो। 1 मेंशन करेंगे तो 0, और अगर 1 से कम करोगे तो माइनस में करना होगा। माइनस में आप 0.3 जो भी आप मेंशन करना चाहते हो वो कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे वैल्यू शो हो जाएगी। ठीक है, अब डिग्री अगर मुझे निकालना है -0.3 के अकॉर्डिंग कितनी डिग्री में हमारी वैल्यूज़ आएंगी, तो यहाँ पे हम कैसे यूज़ करते हैं, देखो आपको करना है इक्वल, एक कोस का ही फॉर्मूला यूज़ करना है, नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया हमारा -0.3, इसको ब्रैकेट के साथ आप क्लोज कर दोगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे जितनी डिग्री आपको शो करवानी है। डिग्रीज कैसे होती हैं, 90, 180, 270, 360, अलग अलग टाइप की आपकी डिग्रीज होती हैं कि आप 90 डिग्री में लाना चाहते हो, 270 डिग्री में लाना चाहते हो, या 360 डिग्री में लाना चाहते हो, या 180 में। हम इसके अंदर 180 डिग्री लेकर चलते हैं। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 180 से। ठीक है, अब इसमें मैं अप्लाई कर देती हूँ सेकेंड फॉर्मूला पाई का, तो उसके डिवाइडेड बाय निशान मेंशन करके पाई की वैल्यू, पाई का फॉर्मूला आप सिर्फ एंटर करेंगे ना तो खुद की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी, और एंटर कर दो तो इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी। रेडियंस हमारा इतना आ चुका है और डिग्री हमारी ये आ चुकी है। अगर मुझे इसकी डिग्री ही चेक करनी है तो मैं कैसे चेक करूँगी, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है इक्वल, डिग्री का फॉर्मूला यूज़ करोगे इक्वल डिग्री एंगल। अब एंगल की जगह आपको यहाँ पे फिर से फॉर्मूला यूज़ करना है एकोस का। ठीक है, एकोस का टैब की से सिलेक्ट कर लो, नंबर क्या है -0.3, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट भी क्लोज कर दोगे अगर आपका ओपन है तो। अभी एकोस का हमारा ब्रैकेट ओपन है, इसको भी हमने क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। आगे इसकी ये वैल्यू 107.4576। तो इस तरीके से आप डिग्री रेडियंस निकाल सकते हो। दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, एक तो डिग्री का और एक एकोस का। ठीक है, हमने 3 फॉर्मूला समझ लिए।
ABS भी कवर हो गया, इकोस भी कवर हो गया, डिग्री भी कवर हो चुका है। ठीक है, आपको बस मेंशन करना है कि आपकी वैल्यू माइनस में मतलब 1 से कम होनी चाहिए। अगर ABS का फॉर्मूला है तो माइनस में होनी चाहिए, और अगर आप इकोस या डिग्री का यूज़ कर रहे हो तो 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे इकोस, मतलब इसमें H आ जाएगा। पहले में H नहीं है, पहले में सिर्फ ACOS है, अब इसमें H भी आ जाएगा। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला यूज़ करती हूँ तो इसमें क्या डिफरेंस है, अब मैं इसके अंदर वैल्यू माइनस में नहीं प्लस में लेके चलूँगी, पॉजिटिव। ठीक है, मैंने +1 लिखा, 23 लिखा, 12 लिखा, 23, 45, 54, 34, 65, 76 अलग अलग मेंशन कर दिए वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला का यूज़ करना है, इक्वल ACOSH, अकोश नंबर सेलेक्ट, एंटर। वैल्यू क्या है ये 0। 1 के अकॉर्डिंग जब भी हमारा कोसाइन आता है ना, या कोई भी वैल्यूज़ आती है वो 0 में कन्वर्ट होती है। ड्रैग कर दो, वैल्यूज़ आ गई। अब देखो मैंने बोला यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे। पॉजिटिव का मतलब होता है कि 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो अब आप यहाँ पे अगर 1 और 1 से ज़्यादा वैल्यू का कोसाइन चाहते हो, ठीक है, तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे ACOSH का, अकोश का। और अगर आप 1 से कम का चाहते हो और माइनस में चाहते हो तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे ACOS अकोश का। ठीक है, अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ABS का। अगर मुझे इसकी डिग्री या रेडियंस मेंशन करनी है तो सिंपली हम अकोश का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और डिग्री का फॉर्मूला भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ से फॉर्मूलाज मैंने आपको समझाया मैथ एंड ट्रिक के अंदर। आई होप आपको समझ आ गए हो और क्लियर हो गए हो कि इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ करना है, और ChatGPT से डेटा कैसे लेकर आना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं लाइव कोर्स में जुड़ना तो उसके लिए आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एंड उसके लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप भी चाहते हैं प्रोफेशनल कोर्स सीखना, वो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, तो आज इंस्टॉल करें अकाउंट्स एडवाइजर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड फ्रॉम द iOS।